हदीस नहीं पढ़ोगे, जब तक आप कुरान मजीद का तर्जुमा नहीं पढ़ोगे, ये मौलवी लोग, मुझ जैसे ये मौलवी लोग आपको गुमराह करते रहेंगे, इतना गुमराह कर देंगे कि पोजीशन ये हो जाएगी, दीन जो है वो झूठ लगेगा और जो झूठ है वो दीन लगेगा। आज वही पोजीशन है, जो झूठ है वो हमें दीन लगता है, जो खालिस दीन है वो हमें झूठ लगता है। किसी बंदे के अंदर ये जरूरत नहीं है, किसी बंदे के अंदर ये ताकत नहीं है कि सच का मुकाबला कर सके। झूठ और बातिल के सामने डट के खड़ा हो जा, वो बाप ही क्यों ना हो, वो सका बाप हो, वो भाई हो, वो औलाद हो, वो उस्ताद हो, वो कोई मर्जी हो। सहाबा इकराम में अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोक लिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन ये कपड़े तकसीम हुए हैं, सबको इतना कपड़ा मिला है कि उनका जुब्बा नहीं बन सकता, ये आपने उसी कपड़े का जुब्बा बना के पहना हुआ है, आपके पास ये इजाफी कपड़ा कहां से है? यहाँ जवाब दे, हमें समझाए, हमें बताए, हमें जो कपड़ा मिला है वो तो इतना है, उसे सूट नहीं बन सकता। आपका ये सूट कैसे बन गया? अमीरुल मोमिनीन को खड़ा कर दिया, पूछा उन्होंने, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, अपने बेटे से कहा, ऐ अब्दुल्ला खड़े हो जाओ, बताओ इन लोगों को कि ये मेरा सूट कैसे बना है, खड़े होकर बताओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, एक हिस्सा वो है जो अब्बा जी को मिला था, एक हिस्सा वो है जो मुझे मिला था, और मैंने अपना हिस्सा अपने अब्बा जी को गिफ्ट कर दिया था, वो दोनों कपड़े मिला के ये फिर ये कमीज मिली। आज कोई किसी से पूछ नहीं सकता, 1-2% का मौलवी कुछ नहीं आता, उसे सिर्फ प्राइमरी पास है, कुरान मजीद भी सिर्फ पढ़ा हुआ है, तर्जुमे से भी नहीं पढ़ा हुआ, उसकी दूधा ऐसी है, उसकी टोर ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है मसनूई कि उसने अपने आप जुब्बा गुब्बा पता नहीं क्या कुछ बना के रखा हुआ है, 6 7 8 साथ रखे हुए हैं, सामने बैठने वाला इतना खौफ सदा हुआ बैठा होता है, जरूरत ही नहीं है कि खड़े होकर बाबा जी से बंदा पूछ ले, और बाबा जी ये तो इतनी लंबी छोड़े कहां लिखा आप खड़ा हो जाए, आप किसी मजलिस में खड़ा हो जाए, मौलवी साहब आपने फलां बात की है और फलां बात कुरान और हदीस के खिलाफ है, उसकी दलील है, वही खड़ा हो जाए, और ये दिली खुशी होगी, दिली खुशी। अगर आप किसी और जगह पर खड़े होकर दिखाएं, वही सब तो दूर की बात है, आपके साथ वाले जो हैं वही आपके खिलाफ हो जाएंगे, आप हमारा प्रोग्राम खराब करने के लिए आ गए, आप फलां हो, आपको तमीज नहीं है, आपको अदब नहीं है, आपको एहतराम नहीं है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया, आपने असर की नमाज पढ़ाई, असर के कितने फर्ज हैं? 4, आपने 2 पढ़ा के सामने दिया। हजरत युल्लदैन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 2 फर्ज पढ़ाए हैं, क्या आज से असर के फर्ज 2 कर दिए गए हैं या आप भूल गए हैं? आपने कहा, ऐ युल्लदैन, ना तो असर के फर्ज 2 हुए हैं ना मैं भूला हूं। तो आपने कहा, या रसूल अल्लाह फिर आप भूल गए। अल्लाह अकबर। अबू बकर बैठे हैं, उमर फारूक बैठे हैं, आपने अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा, ऐ अबू बकर बताओ ये जुल्लदैन ठीक कह रहा है? फरमाया, या रसूल अल्लाह ठीक कह रहा है। उमर आप बताओ, फरमाया, या रसूल अल्लाह ये जुल्लदैन ठीक कह रहा है। आपने बाकी की 2 रखते हैं, 2 पढ़ाई हैं आपने, आप खड़े हुए, आपने 2 रखते और पढ़ाई, सजदा साहब किया और सलाम किया। मेरे रब को या अपने नबी की ये भूल इतनी पसंद आई कि मेरे रब ने मेरी इस नबी की भूल को भी शरीयत बना दी। मेरे रब ने मेरे इस नबी की भूल को भी क्या बना दिया? क़यामत तक के लिए अब ये शरीयत है, जब भी कोई नमाज पढ़ता हुआ भूल जाए, तो फिर वो क्या करे? अगर 2 पढ़ी हैं, 3 पढ़ी हैं, 1 रह गई है, तो फिर खड़ा हो, 1 रकात और पढ़े, सजदा साहब करके सलाम फेर दे, उसकी 4 को। लेकिन पूछने वालों ने पूछा कि नहीं पूछा? पूछोगे तो बात निकलेगी, बात खुलेगी। अगर इन बोलियों से पूछताछ नहीं करोगे तो ईमान इन्होंने तो बंद कर दिया, इन्हें खुला छोड़ दिया गया। मिंबर पर बैठे हुए से कोई बात नहीं कर सकता, कोई इनसे पूछ नहीं सकता, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। कुरान कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है, अगर आप कोई चीज नहीं जानते हो, उसमें शक है, डाउट पड़ गया है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म को पकड़ो, अहले इल्म से पूछो। अगर किसी चीज का तुम्हें इल्म नहीं है, पूछना गुस्ताखी नहीं है, पूछना बेअदबी नहीं है।